नमस्कार। जब जब सृजनात्मक सात्विक वृत्तियों के समानांतर विध्वंसकारी आसुरी प्रवृत्तियों का जन्म होता है, परमात्मा को उनका अंत करने हेतु नया रूप धारण करना पड़ता है। आज इस विध्वंसकारी महामारी कोरोना ने समूचे विश्व को भयाक्रांत कर रखा है। लाखों लोगों को ग्रास बना डाला, लेकिन अभिनव वैज्ञानिक हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, जिन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर की अवज्ञा कर विज्ञान को ही प्रगति का साधन माना। आज उनकी बाणी थमी हुई है। हम सब प्रणत भाव से उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें उससे लड़ने की शक्ति प्रदान करें। वेद परमात्मा के प्रतिमूर्त माने जाते हैं और वेदों में लिखी बातें शाश्वत व कल्याणकारी होती हैं। अथर्ववेद में समस्त मानवीय रोगों का उपचार उपलब्ध है। आयुर्वेद और योग ये हमारी ऊर्जा के अजस्र स्रोत हैं। वेद का योग का तीसरा और चौथा अंग क्रमशः आसन व प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, एवं योग के आठवें अंग अर्थात समाधि के द्वारा हम अपने पंच भौतिक शरीर को अमृत प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद व योग की अमोघ शक्ति के द्वारा हम कोरोना रूपी रावण का वध कर सकते हैं। रावण वध अर्थात दशहरा के पूर्व हमें कोरोना वध करना होगा। मैं सुनील कुमार गुप्त अपनी इस कविता के माध्यम से आपको इस यथार्थ से परिचित कराने का प्रयास करता हूँ। नरघमंड हो गया चूर, हो गई पराभव परम शक्ति, विज्ञान अस्त्र को फेंक फांक आतुर करने को ईश भक्ति। कहाँ छिपे हैं ज्ञान धमनी, कहाँ गए नौ वैज्ञानिक, काल्पनिक मात्र प्रभु को कहते दिखते नहीं नास्तिक जन। ज्ञानी हो या विज्ञानी चाहिए लक्ष्य मानव विकास, अनुसंधान सभी हैं अर्थहीन जो करते मानव का विनाश। बम बंदूकें टैंक मिसाइल जंगी जहाज तोपें अनेक, सब मानवता के दुश्मन हैं, ये रूप मृत्यु के हैं अनेक। मानव निर्मित विज्ञान आज मानवता को ही शोक रहा, मानव निर्मित विज्ञान आज मानवता को ही शोक रहा। अपनी ही भूलों के कारण अपना ही माथा कूट रहा। कोरोना नहीं महामारी, यह मानव निर्मित अलख अस्त्र, अपनी विभीषिका के द्वारा जिसने कर दिया सब अस्त व्यस्त। लाखों जन को बना ग्रास, सारे जग को कर दिया भीत। वैज्ञानिक बैठे धरे हाथ, अब तक ना पाए इसे जीत। शक्तिमान सब शक्तिहीन हो, शक्तिमान सब शक्तिहीन हो कर डूब के घर के अंदर, रोजी रोजगार गंवा बैठे कर सके न कुछ जादू मंत्र। हो गया दूर नर से मानव, एकांत वास हित बाध्य हुआ। जो हैं अपने परम इष्ट, उनसे दूरी को बाध्य हुआ। मुख सौंदर्य दिया प्रभु ने, क्यों फिरते उसे ढके हुए। मुख सौंदर्य दिया प्रभु ने, क्यों फिरते उसे ढके हुए। अपने को चतुर समझते थे, क्यों भागे फिरते ठगे हुए। जिस मदिरा के प्रति घृणा भाव रखते थे, उर के नित उर के अंदर, क्यों उसका ही नित अभिसिंचन करते रहते पूरे दिन भर। मांस मछलियों के आहारी, क्यों इनसे परहेज करो। हरी सब्जियां अन्य ग्रास हित अपने को तैयार करो। नियति चक्र गतिशील सदा परिवर्तित तुमको कर देती। नियति चक्र गतिशील सदा परिवर्तित तुमको कर देती। और जिसके प्रति रखते घृणा भाव अभिरुचि उसके प्रति हो जाती। इतिहास गवाही देता है
जब जब विपत्ति भूमि आती, आसुरी वृत्ति करके प्रकोप मानवता को भय दिखलाती। तब प्रणत भाव हो जन सत्ता, तब प्रणत भाव हो जन सत्ता, ईश्वर का वंदन करती है। अपनी भूलों की क्षमा मांग प्रभु पद पे अर्पण होती है। कोरोना रावण वध करने खुद राम रूप धरना होगा। कोरोना रावण वध करने खुद राम रूप धरना होगा। और आत्मशक्ति को कर उदीप्त, बल भर उससे लड़ना होगा, बल भर उससे लड़ना होगा। वेद अमर हैं ईश रूप, उनके पृष्ठों को खोलो तुम। अथर्ववेद में छिपी औषधि मुख के अंदर घोलो तुम। एक संजीवन ने मृत लक्ष्मण को भी था जिला दिया, औषधीय तत्वों को तुमने अपने से क्यों दूर किया। अश्वगंध गलोए मुलेठी, अदरक तुलसी का मिश्रण। अश्वगंध गलोए मुलेठी, अदरक तुलसी का मिश्रण। नींबू हल्दी उस्मनीर नित करिए इनका नित सेवन। प्राणायाम है अंग योग का, अमित ऊर्जा का है स्रोत। प्राणायाम है अंग योग का, अमित ऊर्जा का है स्रोत। जिनका क्रियान्वयन कर मानव रखता अपने को निरोग। आयुर्वेद योग का राघव इतना ताकतवर होगा। आयुर्वेद योग का राघव इतना ताकतवर होगा। रावण वध होने से पहले कोरोना वध निश्चय होगा। रावण वध होने से पहले कोरोना वध निश्चय होगा। नमस्कार।